औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर कटिंग और स्टिचिंग की मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों की सहूलत के लिए एक बाकायदा कोर्स शुरू किया जा रहा है जिसमें कमीज़ की कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक और प्रेसिंग तक इंशाल्लाह मुकम्मल काम आपको सिखाया जाएगा। इस कोर्स की कोई 11-12 क्लासेस बनेंगी। जितने भी पार्ट्स इसके बनेंगे तो इंशाल्लाह उस हर एक पार्ट में आपको मुकम्मल तफसील के साथ काम समझाया जाएगा। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कटिंग और सिलाई में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसमें जो भी पार्ट्स बनेंगे इनमें किसी भी हिस्से को स्किप नहीं किया जाएगा, ना ही वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, बल्कि नॉर्मल स्पीड से भी कम, क्योंकि मेरा मकसद इस कोर्स में आपको समझाना है, तो सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ आप तमाम दोस्तों की सहूलत के लिए। आपसे मुझे जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, ना लाइक्स चाहिए, ना सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। सिर्फ आप दुआ कीजिएगा और आप ये ख़ास तौर पर आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे और मैं आपके लिए इस काम को आसान से आसान बना सकूं। क्योंकि पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभार कोई इंसानी हमदर्दी के तहत भी काम करने चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस कोर्स में जो मैं सूट कटिंग करूँगा, इस तरीके पे तकरीबन 95% यानी 95% जो हमारी कटिंग और स्टिचिंग होती है बिल्कुल इसी तरीके पे होती है। तो ये अगर आप सीख लेते हैं ना, ये कोर्स अगर आप मुकम्मल देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह यूँ समझ लें कि आपने 95% काम सीख लिया है। तो बाकी 5% क्योंकि मैंने इसमें ये रखा है कि उसमें वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, वो इंशाल्लाह आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 95% काम इंशाल्लाह आप इस कोर्स से सीख जाएंगे। हर एक पॉइंट को आपने बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ध्यान के साथ सीखना है। जो भी चीज़ आप एक कोर्स में सीखेंगे, एक क्लास में सीखेंगे, आपने उसको फिर प्रैक्टिकल करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो आइए अब बाकायदा कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको ये बताया गया है कि जो तरीका आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कटिंग का और स्टिचिंग का, 95% आपका यही टेलरिंग में तरीका इस्तेमाल होता है। तो साइज़ देख लेते हैं। कमीज़ की लंबाई 43 यानी 43, बाजू 25 और तीरा है हमारे पास 18 इंच। कॉलर का साइज़ है 14.5 इंच। कमीज़ की चौड़ाई है 25 और छाती है इसकी 24 और शलवार की लंबाई हमारे पास है 40, पांचा है हमारे पास 8 इंच का। तो ये मुकम्मल साइज़ होता है। तो इस साइज़ के मुताबिक हम इंशाल्लाह कटिंग करेंगे। आप भी जब भी किसी का साइज़ लेते हैं तो यही तरतीब बनेगी। कमीज़ की लंबाई, बाजू, तीरा, गला, कमीज़ की चौड़ाई, शलवार की लंबाई और पांचा, ये सारी चीज़ें आपने अपने पास नोट करनी होती हैं। तो इसी के मुताबिक हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब साइज़ आपके सामने होगा। इसके बाद आपने कपड़े को देखना है। जब भी कोई गाहक आपके पास कपड़ा लेकर आता है तो अमूमन वो 4 मीटर होता है, कभी कभार 2-4 इंच ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अमूमन 4 मीटर कपड़ा होता है। यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये 39 इंच है, इसका मतलब है ये 1 मीटर। अब ये 1 मीटर की यहाँ पे 4 तहें लगी होती हैं, तो ये हमारे पास टोटल 4 मीटर कपड़ा होता है। ये सबसे पहले आपने इस चीज़ को देख लेना। जब भी आप सूट कटिंग करते हैं पहले कपड़े को पैमाइश कर लें कि वो हमारे पास कितना है। बंद साइड से ये 4 तहें हैं और खुली साइड से अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये हमारे पास 8 पीसीज होते हैं। ठीक है, चाहे आप बंद साइड से देख लें या खुली साइड से देख लें, बात एक ही है। खुली साइड से ये 8 तहें होती हैं और बंद साइड से हमारे पास ये 4 तहें होती हैं। टोटल ये हमारे पास 4 मीटर कपड़ा लाया जाता है जब भी हम कोई भी सूट बनाते हैं।
इसके अलावा मुख्तलिफ़ आर्ज़ में और मुख्तलिफ़ लंबाइयों में और भी कपड़े होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया 95% आपका यही तरीका होगा, यही कपड़ा होगा और इसी तरीके पे आपने कटिंग करनी होती है। इसके लिए आपको कैंची टेप, एक कैंची जिसका हैंडल चौड़ा हो और अच्छी तेज़ कैंची होनी चाहिए आपके पास। मैं 11 नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कम से कम 10 नंबर कैंची जो है लाजमी यूज़ करें, 10, 11 और अगर हाथ बड़ा है तो 12 इंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये एल स्केल होना चाहिए, ये आप किसी भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, तकरीबन 300 से 400 रुपये का होगा। इसी तरह ये शेप स्केल है, इसे पेंट कर्व भी कहा जाता है, ये भी तकरीबन इतनी प्राइस में होगा। ये एक नॉर्मल आपका स्केल है जिसे फुटा भी कहा जाता है। और इसके अलावा आपके पास टेलर चाक होने चाहिए, किसी अच्छी कंपनी के टेलर चाक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नॉर्मली भी चल जाएंगे लेकिन लाइन लगाते हुए आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अच्छी कंपनी यूज़ करें। तो ये चाक आपके पास होने चाहिए, टेलर चाक। और इसके अलावा या फिर ये आपके पास मोटे जो हैं वो कलर्स होने चाहिए, ये नॉर्मल कलर्स नहीं है, कलर पेंसिलें ये नॉर्मल नहीं है, ये साइज़ में थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो ये चंद चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिनके साथ आपने जो आपको कटिंग में हेल्प करेंगे। कपड़े को आपने देख लिया, जब भी कोई ग्राहक हमारे पास कपड़ा लेकर आता है तो अमूमन 95% तक यही होता है कि आपके पास ये 4 मीटर कपड़ा आता है और इसकी चौड़ाइयाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं। मेरे पास जो चौड़ाई है वो तकरीबन 26.5 साढ़े 26 है, वो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो काम आपने सबसे पहले करना है वो सारे कपड़े को खोल के दोनों साइडों पे बिल्कुल बारीकी के साथ, बहुत ध्यान के साथ आपने चेक करना है कि किसी जगह पे कपड़े पे कोई दाग ना हो, कहीं से कपड़ा कोई ख़राब ना हो, किसी जगह पे कोई लाइन ना हो। ये सारी चीज़ें, अगर कोई दाग लगा हो तो फिर तो खैर दाग को आप किसी ऊपर वाली साइड पे कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं से कपड़ा ख़राब है तो आप गाहक को फ़ौरन वापस करें, उसे मुतला करें, इतला दें कि आपका कपड़ा ख़राब है, मैं ये नहीं बनाऊँगा, ठीक है। साइडों पे हो, किसी कॉर्नर पे हो तो फिर निकल सकता है, लेकिन अगर सेंटर में आपका कपड़ा ख़राब है, किसी जगह मसला है, तो फिर आप वो सूट शुरू ना करें। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने चेक कर लेनी है। अब हमारे पास ये टोटल कपड़ा जो लंबाई में है 156 इंच है, यानी 4 मीटर और 39 को 4 से ज़रब दें तो 156 इंच हमारे पास कपड़ा बनता है। वन साइड कपड़े की आपने अपनी तरफ रखनी है और यहाँ से आपने ये देखिए, यहाँ से आपने इंची टेप इसके साथ रखना है और कमीज़ की लंबाई सबसे पहले आपने निकालनी है। यही तरीका 95% आपको यही इसी तरीके पे काम होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। कमीज़ की लंबाई है 43 यानी 43 इंच। इसमें हमने कितना कपड़ा इजाफी लेना है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 43 इंच यानी 43 इंच हमने अगर कमीज़ तैयार करनी है तो इसके साथ हम ये देखिए ये 43 है, तो 43 के साथ आप 1 इंच कम अज़ कम कपड़ा लेंगे, कम अज़ कम, ठीक है। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है या ऐसा कपड़ा जिस पे आपको शक पड़ रहा है कि ये कपड़ा प्रेस के साथ छोटा हो जाएगा, तो फिर आपने आधी इंच बढ़ा लेना है मज़ीद, यानी टोटल 1.5 इंच इजाफी ले लेना है या 2 इंच भी इजाफी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 43 यानी 43 इंच कमीज़ है तो आप 44.5 या 45 इंच कपड़ा यहाँ पे, यानी जितनी आपने कमीज़ तैयार करनी है उससे 1.5 इंच या 2 इंच इजाफी कपड़ा यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच कपड़ा इजाफी लूँगा। कमीज़ की लंबाई 43 यानी 43 तैयार करनी है तो 44.5 इंच यानी 44.5, 44.5 इंच कपड़ा यहाँ से मैं अलग कर लूँगा अपनी कमीज़ के लिए। इसी में से हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक निकलेंगे। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यही तरीका होगा, जो भी आपके पास साइज़ होगा उसके मुताबिक आपने इसी तरीके के मुताबिक आपने कटिंग करनी है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, साइज़ आपका बढ़ता कम होता रहेगा लेकिन आपका तरीका बिल्कुल यही रहेगा 95% तक, ये गारंटी के साथ है। तो 44.5 इंच कपड़े को आपने एक दफ़ा पैमाइश करके यहाँ से कटिंग कर लेना है। 44.5 इंच का पीस यहाँ से कटिंग कर लेना है। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि आपकी सहूलत के लिए है, क्योंकि जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है वो प्रोफेशनल लोग करते हैं। क्योंकि आप बिगिनर लेवल पर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो आप ये वाला तरीका करें, इसमें गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके लिए आप कपड़े के यहाँ पे कपड़े को इस तरह फोल्ड करें कि यहाँ पे सेंटर में से इसको बिल्कुल दरमियान में से फोल्ड कर लें
और कपड़े की कोई भी साइड आप अपनी तरफ कर लें, बंद साइड या खुली साइड, इसमें मसला नहीं है। बस कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास खुला टेबल है, खुला एरिया है, तो आप कपड़े को फोल्ड भी ना करें, सीधा कपड़े को इसी तरह रख दें। लेकिन क्योंकि मैंने कैमरे की सेटिंग इस तरह की हुई है, मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं सारा काम खुद अकेले कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत इसमें थोड़े बहुत मसाइल होते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कपड़ा आगे पीछे होता है स्टार्टिंग से, जब आप सूट कटिंग करते हैं दुकानदार, तो कपड़ा आगे पीछे होता है, तो यहाँ से हमने कपड़े को पहले लेवल करना है, कपड़े को बराबर कर लेना है। तो ये तकरीबन 0.25 से 1 इंच कपड़ा आपका तकरीबन इस कटिंग में चला जाता है। 156 इंच हमारा टोटल कपड़ा है, तो यहाँ से तकरीबन 0.25 इंच या 1 इंच आप रख लें जहन में। 1 इंच कपड़ा यहाँ से हमारा निकल गया है, जो हमने कपड़े को यहाँ से लेवल किया है, यानी बराबर किया चारों पीसीस को। अब बराबर कर लेने के बाद हमने दोबारा अपनी कमीज़ की तरफ जाना है। कमीज़ की लंबाई मैंने आपको बताया 43 है। 43 इंच जब हम कमीज़ की लंबाई तैयार करेंगे तो हमने इसके साथ 1.5 इंच इजाफी लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने नीचे टेप रखना है, सीधा नीचे लेकर जाना है। 43 इंच कमीज़ तैयार करनी है और 44.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। बार बार चीज़ों को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो ये 44.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लगाकर मैं इस पे कटिंग करूँगा। तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैमरा इस तरह का सेटिंग हुआ है कि सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप इस तरीके को थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आपने कौन सा वीडियो बनानी होगी, आपके पास अगर टेबल बड़ा है तो आप खुले दिल से ये काम कर सकते हैं कि जगह पे। मैंने क्योंकि वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखानी हैं, तो इसलिए कपड़े को कभी फोल्ड कर रहा हूँ, कभी आगे कर रहा हूँ, कभी पीछे कर रहा हूँ। तो ये 156 इंच कपड़ा था, 1 इंच इजाफी हमारा निकल गया। 155 इंच कपड़े में से 44.5 इंच कपड़ा हमने यहाँ पे ले लिया है कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई 26 इंच है मेरे पास और मैंने कमीज़ की चौड़ाई तैयार करनी है 25 इंच, तो एक पीस हम लेंगे कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। जब भी आपके पास ऐसा साइज़ होगा जिसमें कमीज़ की चौड़ाई कम होगी और कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो बिल्कुल यही तरीका इख्तियार करना है आपने। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि 95% आपकी कटिंग बिल्कुल इसी तरीके पे होगी। इसके बाद शलवार की लंबाई हमने यहाँ से निकालनी है। शलवार की लंबाई है 40 इंच। तो शलवार का जो भी साइज़ हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो भी आपके पास साइज़ हो, उसमें आपने 3 इंच इजाफी लेना होता है। 40 इंच आपने तैयार करनी है, तो 43 इंच कपड़ा आपने यहाँ से लेना होता है लंबाई अपनी शलवार के लिए। इसी में आपका नेफा भी होगा और पांचे की पट्टी के ऊपर भी कपड़ा इसी से फोल्ड होगा। 40 इंच लंबाई तैयार करनी है, तो 43 यानी 43 इंच कपड़ा हमने यहाँ पे लेना है और 43 को हमने यहाँ पे डबल कर लेना है। कमीज़ के लिए हमने सिंगल लिया है एक ही दफ़ा 44.5 यानी 44.5 इंच कपड़ा, जबकि शलवार के लिए 43 ज़रब 2 यानी 86 इंच का कपड़ा हमने लेना है शलवार की कटिंग के लिए। आपको बात की समझ आ रही होगी। 155 इंच कपड़ा हमारे पास बकिया था, 44.5 इंच कपड़ा हमने कमीज़ के लिए ले लिया। अब 86 इंच कपड़ा हम यहाँ से अलग कर रहे हैं, जिसमें से हमने शलवार निकालनी है। ये हमने शलवार के लिए कपड़ा यहाँ से कटिंग कर लिया है। इसके बाद जो बकिया हमारे पास एंड पे कपड़ा बचा है, इसकी लंबाई में आपको चेक करा देता हूँ। इसमें से हमारे बाजू निकलेंगे, तो बाजू हमने 25 इंच तैयार करने हैं। हमारे पास ये कपड़ा है 24.5 इंच, तकरीबन 24.5 से थोड़ा सा कम है, 24.25 कर लें, लेकिन आप 24.5 ही जहन में रख लें। तो ये 24.5 इंच के करीब हमारे पास एंड पे कपड़ा बचता है, जिससे हम बाजू निकालेंगे। यही सेम टू सेम तरीका होगा जब भी आप सूट की कटिंग करेंगे। अगर आपकी कमीज़ की चौड़ाई कम है और कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, तो यही तरीका सेम टू सेम, छोटा साइज़ हो बड़ा हो, बिल्कुल यही तरीका होगा। आपने कपड़े के 3 हिस्से कर लेने हैं। पहले हिस्से में से आपकी कमीज़ निकलेगी 44 इंच कपड़ा हमने लिया है कमीज़ की कटिंग के लिए। इसके बाद आपने शलवार की कटिंग करनी है। शलवार की कटिंग के लिए आपने 86 इंच का कपड़ा ले लेना है। 155 इंच कपड़े में से 44.5 इंच कपड़ा कमीज़ की फ्रंट और बैक के लिए। इसके बाद 86 इंच कपड़ा शलवार की कटिंग के लिए, और एंड पे जो पीस बचेगा उसमें से आपने बाजू निकालने हैं। तो आपने इसी तरह कपड़े के 3 हिस्से कर लेने हैं।
कमीज़ का फ्रंट बैक, शलवार और बाजू। सेम यही तरीका होगा। आप जो भी साइज़ कटिंग करेंगे, जो भी साइज़ कटिंग करना है आपने यही तरीका इख्तियार करना है। अगर मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर कमीज़ की चौड़ाई कम है और कपड़े की चौड़ाई, जो आपके पास कपड़ा आया है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, फिर आपने यही तरीका इख्तियार करना है। अब बाजू और शलवार, बाजू और कमीज़ के कपड़े को हम अलग रख देते हैं। शलवार के कपड़े को हमने यहाँ पे देखिए सेटिंग करना है टेबल पे, और ध्यान से देखिएगा कि मैं कपड़े को किस तरह रखूँगा। ये खुली साइड से मैंने कपड़े को यहाँ से चारों पीसीस को पकड़ना है और यहाँ पे इनको बराबर करते हुए एंड तक इन्हें बराबर लेकर जाना है, और थोड़ा सा इसको झटका देना है कपड़े को, इसमें से रिंकल्स वगैरह, सिलटे वगैरह निकल जाएं। कुल मिला के बात यह है कि आपने कपड़े को बिल्कुल चारों साइडों से यहाँ पे बराबर रखना है। आपका अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है कोई इशू नहीं है, टाइम लगा लीजिए, लेकिन काम आपने बिल्कुल ध्यान के साथ करना है। ऊपर से, साइड से, नीचे से, यानी चारों साइडों से आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि आपके लिए फिर आगे चलकर मसला ना बने। ये वो स्टार्टिंग वाली कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। चारों साइडों से आपने कपड़े को बराबर कर लेना है। मैं इसीलिए बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ, और वीडियो भी मैंने बिल्कुल आराम आराम से बनाई है, ताकि आपको किसी भी जगह ये ना लगे कि आप पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या कहा था या यहाँ पे क्या कहा था। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। चारों साइडों से आपने कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है, बिल्कुल ध्यान के साथ। पूरी तसल्ली कर लेने के बाद अब आपने यहाँ पे शलवार की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए शलवार की लंबाई है 40 इंच, 40 का आधा बनता है 20 इंच। कपड़े को देखिए, बंद साइड नीचे है, दूसरी बंद साइड बाहर की तरफ है, और कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है और एक खुली साइड ऊपर की तरफ है। इस कपड़े की ज़रा सेटिंग देख लीजिए। खुली साइडें एक ऊपर की तरफ है और एक मेरी तरफ है, बंद साइड एक बाहर की तरफ है और नीचे की तरफ है। अच्छा, शलवार की लंबाई है 40 इंच जो हमने तैयार करनी है, तो 40 का आधा बनता है 20 इंच। अगर किसी नौजवान लड़के का हो ये सूट 40 इंच लंबाई हो, तो फिर आप 20 इंच चौड़ाई रख सकते हैं। अगर वो फिटिंग आपसे मांग रहा है, फिटिंग वाला सूट पहनता है कोई, तो आप 20 इंच चौड़ाई तैयार कर सकते हैं, 20 इंच काफ़ी होती है। लेकिन अगर कोई बंदा खुली डुली शलवार पहनना चाहता है, या किसी बुज़ुर्ग बंदे की है, ये जो बंदा है इसकी 50 इंच एज है, सॉरी 50 साल एज है, और इनका कद भी लंबा है और मोटे नहीं हैं, ये स्लिम हैं, तो इनकी शलवार की लंबाई है 40 का आधा बनता है 20 इंच। तो 2 से 2.5 इंच आपने इजाफी ले लेना है यहाँ पे। तो 40 का आधा बन गया 20 इंच। 2.5 इंच में अगर यहाँ पे इजाफी रखूँ तो ये आ जाएगा, सॉरी 2 इंच इजाफी रखूँ तो ये आ जाएगा 22 इंच। ठीक है, 40 इंच का हाफ बनता है 20 इंच, और 2 इंच इजाफी मैंने यहाँ पे लिया है, टोटल हो गया है 22 इंच। आपको बात की समझ आ गई। शलवार की लंबाई है 40 का आधा 20, 2 इंच में साथ लूजिंग में रखूँ इजाफी, तो ये हो जाएगा टोटल 22 इंच। 22 इंच यहाँ पे मैंने चौड़ाई पर 2 निशान लगा लिए हैं। इसके बाद आसन के लिए निशान लगाया जाएगा। शलवार की लंबाई 40 है, 40 का आधा बनता है 20। आप 20 इंच या 19.5 इंच आसन रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा 20 इंच रख रहा हूँ, क्योंकि इनका कद लंबा है, तो इस वजह से, क्योंकि शलवार की लंबाई भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पूरा 20 इंच आसन रख रहा हूँ मैं, ताकि इन्हें पहनने में, उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो। तो टोटल 20 इंच यहाँ पे मैंने आसन के लिए निशान लगा दिया। आसन वाली जगह से इंची टेप को थोड़ा सा तिरछा रखते हुए, तकरीबन 2.5 इंच या 3 इंच के करीब यहाँ पे तिरछा रखते हुए एक निशान लगाकर यहाँ पे थोड़ी सी शेप बना ली जाएगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको काम आएगा। यहाँ से थोड़ी सी हमने बस गुलाई कर देनी है, बहुत ज़्यादा चांद नहीं बना देना इसको आपने, हल्की सी बस आपने इसको यहाँ पे शेप देनी है। अब इसके बाद हमने जो 2 निशान लगाए थे चौड़ाई के 22 इंच पे, तो इन दोनों निशानों को हमने एक लाइन की मदद से यहाँ पे मिला देना है। याद रखिएगा 40 इंच लंबाई है शलवार की, और 22 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, और 20 इंच इसका मैंने आसन रखा है। यहाँ पे मैं 2.25 पे निशान लगा रहा हूँ। ये निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि जब आप सिलाई करें तो आपका जो नेफे वाला एरिया है वो बिल्कुल इक्वल आए,
ये जब सिलाई पे मैं पहुंचूंगा तो आपको मज़ीद ये बता दूंगा। अब इसके बाद पांचा है जो हमने तैयार करना है, पांचा वो है 8 इंच। तो मैंने आपको बताया था मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, मैं खुद से ये सारा काम मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको डिस्टॉर्शन हो सकती है। तभी कभी कभी आपको यहाँ पे महसूस हो रहा होगा, कभी कलर तेज़ हो रहे हैं, कभी लाइट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट का भी इशू होता है। तो 8 इंच पांचा तैयार करना है तो 1 इंच इजाफी लेकर यानी 9 इंच पे निशान लगा दिया जाएगा। जितना भी पांचा होगा उसमें आपने 1 इंच इजाफी लेना है। 8 इंच तैयार करना है तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान को पांचे वाले निशान के साथ शेप स्केल की मदद से मिला दिया जाएगा। इसे शेप स्केल कहते हैं, कुछ लोग चपटी भी कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, बहरहाल इसके ऊपर जो लिखा होता है वह पेंट कर्व लिखा होता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने इसकी मदद से ये शेप तैयार कर ली है। ये हमारी शलवार की सारी मार्किंग हो चुकी है। एक बंद साइड बाहर की तरफ है, दूसरी बंद साइड नीचे की तरफ है, एक खुली साइड ऊपर की तरफ है और बाकी खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ये कपड़े की सेटिंग है। ये आपने देख लिया। शलवार की लंबाई 40 है, 40 का आधा बनता है 20 इंच। 2 इंच इजाफी लेते हुए मैंने 22 इंच चौड़ाई रखी है शलवार की, और इसके अलावा 20 इंच मैंने इसका आसन रखा है। और ये गुड्डी काट शलवार तैयार होगी। गुड्डी काट कहते हैं जिस पे सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगती हैं सेंटर में। तो ये गुड्डी काट शलवार वाली कटिंग हो रही है। इस तर्ज पे मैंने आप बार बार बता रहा हूँ 95% आपकी कटिंग इसी तर्ज पे होती है। साइज़ कोई भी हो, आपका तरीका यही होगा। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है, जो निशान लगाए हैं, उसी के मुताबिक यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं। तो बिल्कुल लाइनों के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने मज़ीद आपका ध्यान यहाँ पे चाहिए होगा, आपने तवज्जो देनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो हमने मार्किंग की थी इसके मुताबिक जब हमने कटिंग की है तो ये इसकी पोजीशन बनी है। नीचे से जो बंद साइड होगी इसको हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। यूँ हमारी शलवार के ये 2 पीसीज हो जाएंगे और इसे गुड्डी काट शलवार कहा जाता है। कपड़े की अगर उल्टी साइड है तो अंदर की तरफ मार्किंग कर लें। ये जो मेरे पास कपड़ा है ये वाश एंड वेयर क्वालिटी में, इसका कोई ख़ास उल्टा सीधा रुख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इसके बाद यहाँ से हमने शलवार को फोल्ड कर लेना है। शलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कपड़ा बचा है, यहाँ पे जब भी आप कटिंग करेंगे इस तर्ज पे, तो ये आपके यहाँ पे 4 पीसीस बचेंगे। इनकी चौड़ाइयाँ कम या ज़्यादा हो सकती हैं कपड़े की चौड़ाई के मुताबिक, लेकिन ये होते हमेशा 4 पीसीस ही हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके पे आप यही तरीका आप इख्तियार करेंगे तो जो चीज़ें मेरे पास हैं वही आपके पास आएंगी। सिर्फ कपड़े की चौड़ाई लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये 4 पीसीस आपके पास होते हैं, इनकी चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इन 4 पीसीस में से आप फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप और बैन भी निकाल सकते हैं अगर चौड़ाई ज़्यादा है, और अगर चौड़ाई कम है तो कॉलर का स्टैंड भी निकाल सकते हैं। कॉलर का स्टैंड क्या चीज़ होती है, खर्चे पे पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया ये 4 पीसीस हमेशा आपके पास बचेंगे। इनकी चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है, होते ये हमेशा 4 पीसीस हैं। इसी तरह जब भी आप इसी तर्ज पे कटिंग करेंगे तो ये एक आपके पास पीस बचेगा, यहाँ नीचे वाली साइड बंद होगी और नोकदार ये पीस होगा, ये हमेशा आपका इसी स्टाइल पे बचेगा। ठीक है, इसकी भी चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है साइज़ के हिसाब से, लेकिन शक्ल इसकी बिल्कुल सेम टू सेम यही होगी। अब इस पीस में से आपने क्या करना है, इसमें से आपने तीरा निकालना है, साइड पॉकेट्स निकलेंगी, आपके कफ निकलेंगे और कॉलर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये कन्नी छोड़कर जहाँ पे ये कंपनी का लोगो वगैरह बना होता है, इस एरिया को छोड़कर आपने यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा लेना है अपने साइड पॉकेट की चौड़ाई के लिए। ठीक है, तो ये 7.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अगर कपड़ा कम हो तो यहाँ पे आप 7 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कपड़ा है तो मैं इसलिए यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा रहा हूँ, कन्नी छोड़ के। ये याद रखिएगा, कन्नी का एरिया छोड़ के 7.5 इंच चौड़ाई पे मैंने निशान लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है
और लाइन लगा लेने के बाद हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। और इनको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। ऊपर वाले हिस्से से हमारा तीरा निकलेगा और नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी हमारे पास दो पीसीस होते हैं, जिसमें से हमारी साइड पॉकेट्स निकलेंगी और कफ और कॉलर निकलेंगे। ऊपर वाले हिस्से से तीरा, ये यहाँ से जो मैं कटिंग कर रहा हूँ जिस पीस की, ये हमारे पास तीरा हो गया है। और जो ये हमारे पास कपड़ा बचा है इसमें से ये दो पीसीस होते हैं, इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनमें से साइड पॉकेट्स, कफ और कॉलर निकलेगा। खर्चे पे जब मैं पहुंचूंगा तो आपको इनका तरीका बता दूंगा कि आपने इनको इस्तेमाल किस तरह करना है। ये मेरे पास जो साइज़ है लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है और इस पे 4 पॉकेट्स भी हैं। तो देखिएगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कपड़ा पूरा करके दिखाऊंगा इसमें। तो यहाँ पे ये चारों पीसीस जो मैंने साइड जो खर्चे के लिए पीस निकाले हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शलवार में से जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है। तो यहाँ पे हमारे पहले हिस्से का अख्ताम होता है, पहली क्लास ख़त्म होती है। यहाँ पे आपने कपड़े के बारे में पूरी डिटेल जानी है और तकसीम का तरीकाकार जाना है। अगले हिस्से में इंशाल्लाह हम मज़ीद कटिंग सीखेंगे।